मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। इंसान को ये 3 आदतें बहुत जल्दी अमीर बना देती हैं। अब वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हदीस पाक की रोशनी में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हर शख्स का ये सपना होता है और ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें हलाल रोज़ी अता फरमा। प्यारे दोस्तों, और हमें बहुत जल्दी अमीर और कबीर बना देगा, ताकि हमारी परेशानियां, हमारी गुर्बत, हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये हर शख्स की सोच और हर शख्स की ख्वाहिश, हर शख्स का सपना होता है। क्यों? इसलिए कि जो इंसान परेशानियां उठाता है उसे मालूम होता है कि तंगदस्ती जो उठाता है उसी को पता चलता है कि पैसे की क्या कीमत है। तो आज मैं आपकी खिदमत में ये 3 ऐसी आदतें बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपने इन 3 आदतों को फॉलो कर लिया, अगर आपने इन 3 आदतों को अपना लिया, तो एक दिन वो आएगा कि आप भी अमीर कबीर बन जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 3 आदतें अपनानी होंगी, और जो लोग ये 3 आदतें जिनकी हैं, तो वो आज देखिएगा बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हैं। उनके पास बेशुमार दौलत है और उन्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अमीर बन जाएं, तो अगर आपकी ये आदत है, नहीं है, तो फिर आज से ही इन 3 आदतों को फॉलो करिएगा। आप भी एक दिन इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आइएगा हदीस पाक की रोशनी में एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। वो 3 आदतें कौन सी हैं? आइएगा। नंबर 1, सदका करना। जी हाँ दोस्तों, सदका करने से इंसान बहुत जल्दी अमीर हो जाता है, बहुत जल्दी मालदार हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की राह में 1 रुपया सदका करता है, तो अल्लाह पाक उसे 1 के बदले में 70 अता फरमाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल का फरमान है। सब कुछ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपके और मेरे नबी का फरमान बदला नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, ये यकीन कामिल होना चाहिए, फिर उसके बाद अमल होना चाहिए। इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने होगा। प्यारे दोस्तों, सदका करने से माल में ज़्यादती होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स सदका करते हैं उससे माल में ज़्यादती होती है और अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। अब बात आ गई सदका करने की। आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हज़रत तो खुद ही गरीब है, हम तो खुद ही परेशान हैं और मजबूर हैं, हम सदका कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, सदका कई तरह का होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए का या लाखों रुपए का, या मान लीजिएगा आप 50-100 रुपए का, 200 का सदका करें। प्यारे दोस्तों, आपको पैसे देने की भी हैसियत नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। अगर 1 वक्त या 2 वक्त का खाना आप खा रहे हैं, तो उसी में से आप गेहूँ चावल जो भी आपने पकाया है अपने खाने के लिए, तो उसी में से दाने ले लें और सदके की नियत करके परिंदों को खिला दें। ये भी अल्लाह की बारगाह में सदका होगा। जो पानी आप पी रहे हैं, वो पानी आप छत पर परिंदों के लिए रख दें, ये भी एक सदका होगा। रास्ते में आप जाएंगे, किसी को मुस्कुरा करके आपने सलाम कर लिया, तो ये भी सदके का सवाब मिलेगा। आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गरीब हैं और आप चाहते हैं कि हम सदका दें, तो आप जो खा रहे हैं उसी में से बचा के थोड़ा सा आप सदका कर दें, जानवरों को खिला दें, परिंदों को खिला दें। इस तरीके से आप रोज़ाना सदका करेंगे और आपको सदका करने का सवाब मिलेगा। प्यारे दोस्तों, ये जब बात सदके की आ गई, तो मैं 10 फ़ायदे सदके के आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। और उसके बाद में ये पहली आदत हो गई सदका करने की, जो मैंने आपको अभी बताई है। उसके बाद 2 आदतें कौन सी हैं, मैं वो वीडियो की लास्ट में बताऊँगा। पहले 10 फ़ायदे सदका करने के आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, नंबर 1, सदका करने से आफत और मुसीबतें ये टल जाती हैं। अगर आपने अल्लाह की बारगाह में कुछ भी सदका कर दिया, गेहूं के 2 दाने ही सही अगर सदका कर दिए, परिंदों को खिला दिए, तो आपके ऊपर कोई मुसीबत का पहाड़ आने वाला है, कोई बला, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने वाली है, तो ये सदका करने से परेशानी दूर हो जाएगी, परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, नंबर 2, सदका इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करता है। नंबर 3,
तीसरे नंबर पर आता है हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है। आपके घर में कोई वर्षों से बीमार है या आप खुद बीमार हैं और बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही, अपने आप ने जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया और जगह जगह डॉक्टरों ने कहा कि रिपोर्ट अब नॉर्मल है, तो कसम खुदा की आप सदका करना शुरू कर दें। एक दिन वो आएगा कि वो बीमारी कहाँ चली गई पता ही नहीं चलेगा। प्यारे दोस्तों, तो सदका बीमारियों के लिए शिफा है, बलाओं को दूर करता है और मुसीबतों को टाल देता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 4। चौथे नंबर पर आता है फ़ायदा। चौथा फ़ायदा यह है कि माल में ज़्यादती और बरकत का सबब बनता है। जो आप सदका कर रहे हैं ना, इससे माल में ज़्यादती होगी और बरकत का सबब बनेगा। नंबर 5, फरिश्ते माल में बरकत के लिए रोज़ाना दुआ करते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ सदका कर दिया, अगर गेहूं के 2 दाने ही आपने सदका कर दिए, फिर फरिश्ते आपके लिए दिन और रात आपके लिए दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह इसने देखो सदका किया है, ए अल्लाह, ए परवरदिगार, इसने सदका किया है, मौला तू इसके माल में बरकत अता फरमा दे, तू इसे अमीर बना दे, तू इसे दौलतमंद बना दे, तू इसकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, इसकी परेशानियों को दूर कर दे। ये कौन दुआ करेंगे? अल्लाह की रहमत के फरिश्ते। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो सदका करता है। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है सदका करने से दिल की जो शक्ति होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, दिल की शक्ति को दूर कर देता है। नंबर 7, अल्लाह तबारक व तआला सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से को ठंडा करता है, यानी गज़ब को ठंडा कर देता है। नंबर 8, 8वें नंबर पर आता है कि बुरी मौत से हिफाजत। आपने देखा होगा कोई किसी ने अपने जिस्म में आग लगा ली, कोई जलकर मर गया, कोई ट्रेन के नीचे कट के मर गया, कोई खुद ही फांसी लगा ली, कोई छत से कूद गया, बेवजह अपनी जान दे दी, नदी में कूद के मर गया। ये सब बुरी मौतें होती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला बुरी मौत से हिफाजत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, नंबर 9, अज़ाब कब्र और जहन्नम के अज़ाब से बचाता है। नंबर 10, कब्र में जब आप सदका करते हैं, कब्र में जाएंगे तो जहन्नम के अज़ाब और कब्र के अज़ाब से भी ये सदका बचाएगा। नंबर 10, क़यामत की आग बरसाती हुई गर्मी से भी आपकी हिफाजत फरमाएगा। और जब क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा और आप गर्मी में झुलस रहे होंगे, तो ये सदका आपके सर के ऊपर से इस तरीके से साया बनकर रहेगा जैसे मैदान क़यामत आपको गर्मी का एहसास फिर नहीं होगा। तो ये सदका करने के 10 फ़ायदे थे। जो पहली आदत क्या है? सदका करना। जिससे ये सदका करने की आदत बना ली, जिसने ये सदका करने की आदत बना डाली, तो बहुत जल्दी अमीर बन जाएगा। नंबर 2, दूसरी आदत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करने वाला, माँ बाप की फरमाबरदारी करने वाला और 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने माँ बाप के लिए दुआ करने वाले के रिज़्क़ में खूब बरकत होती है। इतनी बरकत होती है कि बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब भी तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने माँ बाप के लिए दुआ ज़रूर मांगो। जब तुम अपने माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए अपने माँ बाप के लिए जब दुआ करोगे, तो अल्लाह पाक तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। और माँ बाप जब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और तुम यूँ समझो कि बहुत जल्दी अमीर और कबीर बन जाओगे। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िया जो शख्स भी तिलावत करेगा, वो बहुत जल्दी अमीर और कबीर बन जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सूरह वाक़िया ये 27वें पारे में है, सूरह रहमान के बाद में है। और आका फरमाते हैं कि सूरह वाक़िया जो दूसरा नाम है वह है सूरह गिना, और गिना का मतलब होता है मालदार बना देने वाली सूरत। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को मगरिब या ईशा के बाद में 1 मरतबा सिर्फ 1 बार रोज़ाना सूरह वाक़िया को पढ़ लेगा, तो उसके घर से फाका, गरीबी, गुर्बत, फ़कीरी सब इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को ज़रूर फॉलो करें। नंबर 1, सदका दिया करें। नंबर 2, माँ बाप की खिदमत किया करें। नंबर 3, रात को सूरह वाक़िया की तिलावत किया करें। इंशाअल्लाह आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस गांव में आप रह रहे हैं ना, आप ये 3 आदतें अपना लें। इंशाअल्लाह मोहल्ले वाले देखकर आपको हैरान रह जाएंगे, शहर के लोग आपको देख कर के हैरत में पड़ जाएंगे और आपकी बस्ती के लोग आपको देख कर के हैरत में पड़ जाएंगे।
کہ یار پہلے تو یہ بہت زیادہ غریب تھا، پہلے تو یہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، اچانک اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، یہ اتنا دولت کہاں سے ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا تو پھر اتنا نوازتا ہے کہ پھر سارے لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو صدقہ کریں، اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، اگر آپ امیر کبیر بننا چاہتے ہیں تو پھر رات کو سورہ باقیہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔